सुबह सुबह सबसे बड़ी खुशी क्या होती है मालूम है? बिना किसी मेहनत के पेट साफ हो जाना। पर ये खुशी सबकी किस्मत में नहीं होती। हमारे कुछ ऐसे भाई बंधु भी हैं, बहनें भी हैं जिनको बिना एफर्ट्स किए, बिना मेहनत किए पेट साफ होता ही नहीं है। इस कारण से पूरे दिन उनको तकलीफ होती है, सर में भारीपन होना, एसिडिटी जमना, पेट में फूला फूला लगना, भूख ना लगना और भी कई तरह की प्रॉब्लम। ये पेट साफ होने की प्रॉब्लम उनके लिए इतनी बड़ी होती है कि वो अपने आप से पूछते हैं कि हे भगवान, ये कब्ज की प्रॉब्लम हमें क्यों दी? तो आज के इस वीडियो में आपको इसी क्यों का जवाब मिलेगा। आपको मालूम चलेगा कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कब्ज के कारण। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हम सिर्फ आपको हेल्थ एजुकेशन देना चाहते हैं ताकि आप अपनी सेहत की जवाबदारी खुद ले पाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कब्ज के कारण क्या होते हैं इसके बारे में। अब आप मुझसे पूछोगे कि आप सीधा सॉल्यूशन बताओ ना, प्रॉब्लम क्यों गिना रहे हो हमको, प्रॉब्लम का कारण क्यों बता रहे हो। तो होता क्या है, जैसे ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट कब्ज का प्रॉब्लम हो रहा है हमको या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम मार्केट जाते हैं, चूरन कुछ लेते हैं या घर में ही कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट उस समय के लिए आपका पेट शायद साफ भी हो जाए, बट जो बेसिक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी चूरण हैं ये सब की आदत पड़ जाती है और एक बार इनकी आदत लग गई तो बिना इन चूरण के आपका पेट साफ नहीं होगा। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है। इस क्यों के पीछे ही उसका सोल्यूशन छुपा हुआ है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो या इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो। यदि परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है और फिर आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए कारण जानना जरूरी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज क्या होता है। हम कब बोलेंगे कि हमको कब्ज की प्रॉब्लम है? तो यदि आपका स्टूल्स हफ्ते में 3 बार से कम पास कर रहे हो या आपको संडास करने में या स्टूल पास करने में ताकत लगानी पड़ रही है या ब्रिस्टल चार्ट के हिसाब से आपका स्टूल कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 का दिख रहा है या फिर आपको संडास के बाद ऐसा लग रहा है कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, इनमें से यदि एक भी तकलीफ आपको है तो हम ये बोलेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। आमतौर पर हम ये बोलते हैं या ये मानते हैं कि अगर हमको बहुत कम स्टूल पास हो रहा है तभी कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसा नहीं है। अगर ताकत लगाने के बाद स्टूल पास हो रहा है तब भी हम ये बोलेंगे कि हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। अब ये देखते हैं कि एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। इसके 2 बेसिक कारण होते हैं। पहला, स्लो ट्रांजिट टाइम। आपका खाना खाने के बाद से नीचे फीकस बन के उसका रिमूव होने तक का टाइम जो है वो यूजुअली 20 to 24 आवर्स का रहता है। डिपेंड करता है आपकी मील्स कैसी है। जैसे अगर आपने फाइबर रिच खाना लिया है तो 18 से 20 घंटे में आपका मोशन पास हो जाएगा, नहीं तो 22 से 26 घंटे लगते हैं। यदि ये स्लो होता है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर आपका पेल्विक फ्लोर जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है या जो ऊपर का इंटरनल स्फिंक्टर है, अगर ये ओपन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सपोज प्रेगनेंसी के बाद आपकी मसल्स वीक हो गई है पेल्विक फ्लोर की, या बिकॉज आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है इसलिए वीक हो गई है और एक्सीडेंट हुआ, कोई सा भी रीजन हो, यदि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो वीक हो गई हैं या डिसफंक्शनल हैं तो आप अप्रोप्रिएट टाइम पर बराबर से वो स्फिंक्टर ओपन नहीं कर पाओगे एंड स्टूल पास नहीं हो पाएगा, फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि किन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने का रिस्क ज्यादा रहता है। अब जब मैं ये लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इस लिस्ट में के कैटेगरी में आते हो। चलिए देखते हैं। पहला, अगर आपके खाने में फाइबर का अमाउंट कम है, प्रोसेस्ड फूड, मीट, पोल्ट्री ये सब बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो ये एक कारण है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में पानी की कमी है। तीसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है। जी हाँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है धीरे धीरे एक समय के बाद, कुछ 5 साल, 6 साल, 10 साल इसके बाद आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वीक होने लगती है, आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट उसी कारण वीक होने लगती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसको हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं।
चौथा, आपको पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर है, जैसे मैंने बताया किसी भी रीजन से पेल्विक मसल्स आपकी वीक हो गई हैं। पांचवा, आपको इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, अतड़ी में रुकावट। ये काफी सारे कारणों से हो सकती है। इसका एक बेसिक सिम्टम ये होता है कि आपका पेट फूला हुआ लगेगा, पेट में दर्द होगा, आप कुछ भी खाओगे तो ये दर्द बढ़ता जाएगा और आपको गैस पास नहीं होगी और मोशंस पास नहीं होंगे। तो ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का फीचर्स है और यूजुअली इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। छठवा, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ जाता है जो ओवरऑल हमारी बॉडी की मसल मूवमेंट्स को स्लो कर देता है। इसके कारण हमारी इंटेस्टिनल मूवमेंट भी स्लो होती है एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सातवां पॉइंट है, यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, आप मोस्टली अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हो, ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हो एंड फिजिकल मूवमेंट आपकी बहुत कम है। आठवां, यदि आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि कोई डायूरेटिक है, पेशाब बढ़ाने वाली गोली, कोई पेन किलर है, नार्कोटिक, पार्किंसंस डिसीज है और उसका ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, जैसे कि लिवोसल्फराइड। इसके अलावा एल्यूमिनियम या कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स ले रहे हैं एसिडिटी के लिए, एंटी कन्वल्सेंट है, सीसीबीज है एंड आयरन सप्लीमेंट्स हैं। इस तरह की कुछ दवाइयां आप ले रहे हो तो भी हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाए। अब उन लोगों के लिए जिनको इस लिस्ट में से कुछ भी नहीं मिला है और वो कॉन्स्टिपेशन फ्री है, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपको अभी तक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा है। और दूसरा, आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, क्योंकि धीरे से ये आपकी जिंदगी में कभी भी घुस सकता है, जैसे ही आपकी रूटीन में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से फ्री रहना है, हर सुबह कॉन्स्टिपेशन वरी से फ्री रहना है, तो अब इसके आगे का वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब मैं बताने वाली हूँ प्रिवेंशन टिप्स, जिसको आप फॉलो करेंगे और कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए अपना दूरी बनाकर रखेंगे। तो सबसे पहली चीज, आपको फाइबर अपनी डाइट में इंक्रीज करना है। आमतौर पर 25 से 30 ग्राम फाइबर एक इंसान को एक दिन में खाना चाहिए। अभी आप अपनी स्क्रीन पर कुछ फल भाजियों के नाम, कुछ खाने पीने के पदार्थों के नाम देख रहे हैं। ये लिस्ट ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख कर सेव कर लीजिए। इनमें से कोई 2 या 3 आइटम आपको रोज अपने खाने में शामिल करना है, ताकि आपकी फाइबर की कमी पूरी हो सके। अब वो लोग जो हॉस्टल में रहते हैं या बैचलर्स हैं, इतना ख्याल नहीं रख सकते खाने पीने का, उनके लिए आप रात को सोने से पहले ईसबगोल या इस तरह का कोई भी फाइबर या हस्क वाला सप्लीमेंट लेकर सो सकते हो। 2 चम्मच 1 ग्लास कोमट पानी में, ल्यूकवार्म पानी में मिलाइए और पी जाइए। तो बेसिकली वो आपकी फाइबर रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। दूसरा, आपको आपके खाने में प्रोसेस्ड फूड या रिफाइंड शुगर बोलो, रिफाइंड फ्लोर बोलो, जैसे कि मैगी, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, इस तरह की चीज़ें कम खानी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी बॉवल मूवमेंट्स को थोड़ा स्लो कर देती हैं, क्योंकि ये चिपचिपे होती हैं, तो आपका बॉवल ईजिली मूव नहीं करेगा, फिर आपको मोशन पास करने को तकलीफ होगी, आपका फाइबर का क्वांटिटी भी कम हो जाएगा अगर आप ये सब लोगे तो इससे बेटर है कि ये सब प्रोसेस्ड फूड है, फैटी फूड है, ये सब आप कभी ना कभी कभार एक आधा बार हफ्ते में खाइए, बट रेगुलर बेसिस पे सात्विक आहार का ही सेवन कीजिए, बैलेंस्ड फूड ही खाइए। तीसरा, आपको कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी पीना है। पानी की कमी होते ही आपके जो बॉवल मूवमेंट्स है, आपका जो स्टूल है वो कड़ा होने लगता है, और कड़ा स्टूल कभी भी आपके बॉडी से इजीली नहीं निकल पाएगा। वो निकलेगा भी तो बहुत तकलीफ देगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी, जिससे पाइल्स की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है भविष्य में। इसीलिए पानी जरूर पीजिए, आपके बॉवल मूवमेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। चौथा, आपको अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करना है। सबसे इजी प्रोबायोटिक है दही, तो दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही आप जरूर खाइए। यदि लैक्टोज इंटॉलरेंस है आपको, तो आपको आपकी स्क्रीन पे अभी कुछ और प्रोबायोटिक्स के नाम दिख रहे हैं, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद 5वां आप क्या करोगे, आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ आसन दिख रहे हैं आपको, इनमें से कोई भी आसन आप फॉलो कर सकते हो। उन आसन को फॉलो करने के बाद आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी धीरे धीरे, और कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम आपको पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन के कारण है तो वो ठीक हो जाएगी। 6वां, दिन में कम से कम आधे से पौन घंटे आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। वॉक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, आप जितना अपनी बॉडी को मूवमेंट दोगे, आपका जो बॉवल्स है वो भी मूव करेगा
और फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम आपको आपका स्टूल्स पास हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल आप खास ख्याल रखिए, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो किस कारण से है और अब उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा वो वीडियो, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। अब उसके बाद आपको कब्ज की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।